सतगुरु दी प्यारी साध संगत जी, मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਧਾ स्वामी जी। ਅੱਜ 7 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕੰਡਕਟ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਟਾਈਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ that distraction hits hard। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ जी ने किया कि देखो बेटा, मन आपा ने बागी किया हुआ है। देखो मन की अपनी तो कोई हस्ती नहीं है, हमने जो भी प्रभाव इस पर पा दिए उस तरीके से फिर ये बनना शुरू हो गया। बेटा मन को डिस्ट्रैक्ट भी हम ही करते हैं, हम बाहर मुखी हुए बैठे हैं, बाहर की तरफ भागते हैं, इसलिए जो मन है वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बेटा जिस तरीके से जितना आसान इसको बाहर ले जाना है उतना ही फिर अंदर है, हमें सिर्फ इसके ध्यान को अंदर लेकर जाना है, ये अपने आप काबू आ जाएगा। फिर अगला सवाल एक बीबी जी ने रोते हुए पूछा कि बाबा जी मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है, मुझे आपसे बहुत प्यार है और बहुत मोह है, मैं आपको ही देखती हूँ। उन्होंने एक गाना भी गाया कि तेरे नाल मोह है पुराना, तू माने या ना माने सजना। तो बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, ये जो प्यार है ये जिस्मानी नहीं होना चाहिए। देखो जो हमारा प्यार है उसको करने में लाना है। हम जिस्मों की भक्ति में लग जाते हैं, हम जिस्मों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और असल को भूल जाते हैं। बेटा सच्चा मोह उसकी करनी है, जब हम उसको करनी में लाएंगे, उसको भजन सिमरन में बैठेंगे, वो सच्चा प्यार है। ये जो शरीर है इसकी हद तो बेटा शमशान घाट तक है, उससे आगे ये नहीं जा सकता, ये तो माया है। असल जो है वो बेटा अंदर है। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी आप हम पे मेहर करो, आपकी मेहर की लोड़ है। बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं कोई मेहर नहीं कर सकता, आपको अपने ऊपर खुद वो चीज़ करनी है, मैं सिर्फ समझा सकता हूँ। ये रूप धारा गया है समझाने के लिए, वो मालिक जो भी करेगा बेटा आपकी करनी से होगा। अब आप कहें कि मैं आपके लिए खाना खा सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ, आपको खुद अपने लिए करना होगा, करेंगे तो मिलेगा। फिर अगला सवाल किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी क्या आप ठीक हैं? बाबा जी ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा बाबा जी आपको कोई टेंशन है? तो बाबा जी ने कहा कि आप ही मेरी सबसे बड़ी टेंशन है। फिर उन्होंने थोड़े से कुछ सवाल पूछे कि बाबा जी मेरे को नामदान नहीं मिला है और मैं कई सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या मुझे गुरुद्वारे से नामदान लेना चाहिए जहाँ पर अमृत धारी बनाया जाता है, या फिर मुझे यहाँ से नामदान लेना चाहिए? तो फिर उन्होंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी क्या आपने गुरुद्वारे से अमृत लिया था? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो अमृत नाम है, वो जो सच्चा अमृत है वो बेटा नाम है। फिर उन्होंने बार बार ये इंसिस्ट किया कि बाबा जी क्या मुझे कौन सा लेना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा तो बेटा आप देखें, जो आपके लिए ठीक हो वो आप देखें। फिर भी वो बार बार पूछ रहे थे। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा फिर ऐसा करो सरकाज़म में कि सामने ना एक वो लगा लो जिस पे वो तीर मारते हैं और दोनों तरफ नाम लिख लो और जिस पे लग जाए वो ले लो। तो बाबा जी ने इनडायरेक्टली वे में ये कहा कि जो हमारे लिए ठीक हो हमें उस पर चलना है, ना कि हमें दूसरे से है, हमें जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उस पर देखने की ज़रूरत है। अगला सवाल एक बहन जी ने पूछा, वो भी बहुत रो रही थी कि बाबा जी मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, बच्चों पर मेहर करना, हम बहुत टूट चुके हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो हम दूसरे को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। अगर आप बहन जी अपनी हालत ऐसी बनाएंगी, आप कमज़ोर पड़ेंगी तो बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आप खुद मजबूत बने और उस मालिक पर छोड़े, करने कराने वाला वो मालिक है। तो आप स्ट्रॉन्ग बनेंगी तो बच्चों पर असर पड़ेगा। आप अपनी तरफ से मेहनत करें, बाकी उस मालिक पर छोड़ दें।
फिर अगला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी, इट इज़ ऑफन फाउंड दैट पीपल हु आर इंडल्ज इन इलीगल एक्टिविटीज़ they are living a very happy life, and on the other hand, if I talk about the people who are doing very good hard work and living in harmony and truth, they are suffering. So why this injustice, बाबा जी? उन्होंने पूछा कि बाबा जी, अक्सर देखा जाता है कि जो लोग गलत चीज़ें करते हैं वो फल फूल जाते हैं, वो आसानी भरी ज़िंदगी जीते हैं। दूसरी तरफ जो लोग मेहनत करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, इट्स योर पर्सपेक्टिव, वी हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड आउटलुक टुवर्ड्स देम, बट वी नेवर नो व्हाट एक्चुअली दे आर फीलिंग फ्रॉम द इनसाइड। कि बेटा, आप उनको बाहरी तौर से वो चीज़ें देखते हैं, लेकिन अंदर से वो लोग क्या फील कर रहे हैं, अदर देन वी डोंट नो, हम नहीं जानते। बेटा, हम उनका ऊंचा घर देख लेते हैं, बड़ी गाड़ी देख लेते हैं, लेकिन उनके मन में जो उथल पुथल हो रखी है वो हम नहीं जानते। तो बेटा, जो भी चीज़ें इंसान करता है उसको भुगतनी पड़ती है। दत्ता दोष न दीजिए, दोष कर्मा अपना, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर्जना। तो बेटा, हम बाहर से उस चीज़ को देखते हैं, हमें बेटा किसी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी तरफ से सही करें। बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर सेल्फ। कि बेटा, अपने आप में आप सच का साथ दें, आप सच सही करें, किसी के परख में ना पड़े। फिर एक सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी, जो हम सेवा करते हैं सत्संग घरों में, हमारे मन में कई बार आ जाता है कि इसके एवज में हमें ये मिलेगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सारी ज़िंदगी हम यही करते रहते हैं, बेटा कभी देना भी सीखें, हर बार लेने की चाहत रखते हैं। बेटा देखो, जो सेवा दी जाती है वो माहौल बनाने के लिए दी जाती है कि हम अपने आप को किसी को कुछ देना सीखें। ये सेवा चाकरी नाम वसे मन आए, कि हम इन सब चीज़ों से अपने आप को जोड़ेंगे तो हमारा मन झुकेगा और हम कुछ करना सीखेंगे। बेटा हर चीज़ को गिनती में लाएंगे तो बेटा फिर तो नहीं चीज़ें होंगी। अगला सवाल किसी ने बहन जी ने पूछा कि बाबा जी, कहा जाता है कि भजन सिमरन जब हम करते हैं तो हमें अपने पूरे सिर को किसी चुन्नी से बांध लेना चाहिए, ढक लेना चाहिए, चद्दर ले लेनी चाहिए। तो क्या बाबा जी ये ज़रूरी है? क्या हमें ये सब चीज़ें लेने की ज़रूरत है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैंने तो कभी ये सब चीज़ें नहीं कही, ये तो आप खुद बनाई गई हैं। बेटा सबसे बड़ी चीज़ है सिमरन, और बेटा सिमरन अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता। सिमरन आपको मन से करना है, शरीर का सिमरन नहीं दिया गया है। आप चुन्नी रखें ना रखें, आप चद्दर रखें ना रखें, दैट डजंट मैटर एट ऑल। ये ज़रूरी है कि आप भजन सिमरन को सही वक्त दें, तो इन सब चीज़ भरमों में ना पड़े। तो ये बाबा जी ने क्लियर किया, क्योंकि इस चीज़ को लेके बहुत सारा डाउट है यूट्यूब पे भी बहुत जगह। तो ये बाबा जी ने क्लियर किया है कि भजन सिमरन इज़ इम्पोर्टेंट रादर देन हम वो कपड़ा रखते हैं नहीं रखते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक मेरे को पता है कि वो सब चीज़ें इसलिए कही गई थी जब मच्छर मक्खी गर्मियों के टाइम में आते हैं, उससे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन इसका कोई अंधविश्वास के साथ संगत ना जोड़े। अगला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनको नामदान मिला था, लेकिन उन्होंने जो मेरा नाम है वो आपके नाम पर रखा है। तो बाबा जी मुस्कुराए। बाबा जी ने कहा, क्या है मेरा नाम? तो उन्होंने कहा कि बाबा जी गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी। तो उन्होंने कहा कि तेरा नाम भी रखा है? तो उन्होंने कहा कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो मेरे को बोलते हैं कि तू भक्ति कर, भजन सिमरन कर, और जब मेरे से नहीं होता तो वो मेरे को डांटते हैं, लेकिन वो खुद नहीं करते। तो बाबा जी ने कहा कि अब जब तू गुरिंदर सिंह बन गया है तो तू उनको समझा। और कह रहे वो नहीं मानते हैं, तो उनको कह रहा उनको बोल कि मैं गुरिंदर सिंह हूँ। तो बाबा जी ने इस क्वेश्चन पे बड़ा हंसाया। तो फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी वो खुद नहीं करते और हमें शिक्षा देते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, आप उनके पोते हैं या मतलब वो आपके दादा हैं या आप उनके दादा हैं? बेटा बुजुर्ग जो हमें कहते हैं हमें वो चीज़ करनी चाहिए, हमें उन पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। तो फिर उन्होंने ही कहा कि बाबा जी, मेरे को पढ़ाई में
आप रहम करें। बाबा जी ने कहा कि बेटा गुरिंदर सिंह तो खुद भक्ति नहीं पढ़ाई नहीं कर पाया, तो अब तो तू गुरिंदर सिंह बन गया है तो तू भी नहीं कर पाएगा। तो सारी संगत उधर हंसने लग पई। फिर जब वो लड़का चला गया तो बाबूजी ने कहा कि गुरिंदर सिंह जितनी भक्ति तो करेगा। तो उन्होंने फिर हाँ हिला दिया। अगला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, पढ़ाई हो नहीं पाती, मन बहुत कोशिश भी करते हैं, ज़रूरी भी लगता है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, लेकिन डिस्पाइट नोइंग प्रोज एंड कॉन्स हम फिर भी वो चीज़ नहीं कर पाते, मन भागता है, पढ़ाई नहीं होती। तो बाबा जी हम क्या करें? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा देखो ये तो हमें पता होना चाहिए। बेटा देखो आज थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, पूरी ज़िंदगी हम मौज वेला करेंगे। बेटा आज कुर्बानी नहीं देंगे, आज नहीं कर पाएंगे तो बेटा पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटा आज कुछ अच्छा कर लेंगे तो एक अच्छी नौकरी पा लेंगे, पूरी ज़िंदगी आराम से कटेगी। तो बेटा ये तो हमें सोचना है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी मुझे कोई ऐसी टिप दो जो मैं पूरी ज़िंदगी याद रखूं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं क्या टिप दूं, बस यही है कि बेटा सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छी नींव खड़ी करोगे, अच्छे इंसान बनोगे, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। पहले सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। फिर अगला सवाल एक लड़की ने पूछा और बहुत बाबा जी ने इस पे भी हंसाया। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि बाबा जी क्या आप ठीक हैं? तो बाबा जी ने कहा कि नहीं। तो उन लड़की ने फिर क्वेश्चन पूछा। बाबा जी ने कहा कि पहले मेरा जवाब दो, तुमने मेरे से पूछा कि मैं ठीक हूँ और मैंने कहा कि नहीं, तो तुमने मेरे को तो आगे पूछा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं बाबा जी आप ठीक हैं। तो बाबा जी ने कहा कि क्या आप अंतर्यामी हैं कि जो आपको पता लग जाएगा? अरे भाई, उन्होंने कहा आपको कैसे पता लग जाता है? तो उन्होंने कहा कि बाबा जी मैंने फेस से पता कर लिया। तो उन्होंने कहा कि आप फेस से पता कर लेती हैं कोई इंसान सही है, ठीक है या नहीं? अब किसी के पैर में पीड़ हो, दर्द हो, तो क्या आप चेहरे से पता कर लेंगी? तो सारी संगत हंसने लग पई। तो फिर उन्होंने कहा कि वो मोदी नगर की थी। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आप मोदी नगर सेंटर नहीं आए, आप बहुत सेंटरों में जाते हो, आप मोदी नगर नहीं आए। तो बाबा जी ने कहा कि आपको कैसे पता कि मैं मोदी नगर नहीं आया? शायद आप उस वक्त पैदा ना हुई हो जब मैं मोदी नगर आया था। तो बाबा जी ने कहा, वो तो लड़की ने कहा कि बाबा जी हाँ मैं शायद उस वक्त पैदा नहीं हुई थी, लेकिन बाबा जी एक बार फिर आ जाओ। तो बाबा जी ने कहा इसमें मेरी क्या गलती भाई, तुम अगर पैदा नहीं हुई थी? तो उन्होंने कहा नहीं बाबा जी आप आ जाओ। तो बाबा जी ने कहा कि ठीक है, फिर मैं सोचूंगा, अगर आप पहले मेरा मानेंगी, आप 2.5 घंटे भजन करें फिर मैं आऊँगा। तो बाबा जी, लड़की ने कहा कि बाबा जी मेरे को तो नामदान ही नहीं मिला है। तो फिर संगत हंसने लग गई। तो बाबा जी ने कहा कि अब बताओ, जब मैं पहले आया तुम पैदा नहीं हुई थी, अब मैं कहा तो तुम्हें नामदान नहीं मिला, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो लंबा स्ट्रेच हुआ। तो फिर बाबा जी उन्होंने कहा कि बेटा कोई नहीं, आप सेवा करें, एक अच्छी बेटी बन के दिखाएं, फिर मैं सोचूंगा। फिर एक सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी आप भजन सिमरन करते हैं, वक़्त भी देते हैं, लेकिन बाबा जी आपसे बेनती है कि आप प्लीज़ अपने दर्शन हमें अंदर करा दीजिए और अंदर हमें एक बार दर्शन दिखा दीजिए। बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं नहीं करूँगा, मैंने जो देना था दे दिया, अभी आपको करना है, करनी करोगे वो मालिक वो भी बख्शिश करेगा, लेकिन बेटा होगा आपकी करनी से, आप करोगे, इस भ्रम में ना रहें। बाबा जी ने कहा कि मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं कह दूं कि कोई चिंता नहीं मत करो, भजन सिमरन सब हो जाएगा। बेटा नहीं होगा, होगा आपकी करनी के साथ होगा, होगा आप जब करेंगे, करके दिखाएंगे तो कुछ होगा बेटा। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी क्या अपशकुन और शकुन होता है? ये जो बताते हैं कि ये चीज़ अपशकुन है, शकुन है। उन्होंने पूछा कि बाबा जी मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ, उल्टे हाथ से लिखती हूँ, तो मेरे घर वाले कहते हैं कि अपशकुन है, सीधे हाथ से करा कर। तो बाबा जी क्या ये सब चीज़ें होती हैं? तो बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, मेरे वल्लों, मालिक वल्लों कोई चीज़ अपशकुन या शकुन नहीं होती, सब वक़्त मालिक ने बनाए हैं। तो बेटा हमें ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें, एक तरफ हम कहते हैं कि वक़्त मालिक ने बनाया है, तो क्या मालिक ने कोई चीज़ इस तरीके से बनाई है? बेटा हर वक़्त मालिक का है।
अगला सवाल किसी ने पूछा कि बाबा जी मैं चाहती हूँ कि आप, मेरी 2 रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे मौका दें कि मैं अंदर आपसे बातें कर सकूं। मेरे बहुत सारे सवाल हैं, मेरी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूं, तो प्लीज़ बाबा जी आप मुझे वो मौका दें कि मैं अंदर बात कर सकूं। तो बाबा जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि बेटा आप मुझे नहीं लगता कि अगर बीवियों को मौका दे भी दिया जाए तो क्या उनकी बातें पूरी हो पाएंगी। ऐसे तो फिर मेरे को पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे उनकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए। सारी संगत हंसने लगी। फिर एक क्वेश्चन किसी मुंडे ने पूछा कि बाबा जी मेरे को नामदान मिला हुआ है, लेकिन बाबा जी लाइफ में हमारे पास सब चीज़ों के लिए टाइम होता है, फंक्शन में जाने के लिए, दोस्तों के साथ जाने के लिए, लेकिन भजन सिमरन के लिए टाइम नहीं होता। बाबा जी तो वो बैलेंस लाइफ में कैसे बनाए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा ये तो आपको बनाना है, बैलेंस तो आपको बनाना है। बेटा याद रखें सब सुख दाता राम है, दूसरा ही कोई। कि बेटा ये सब चीजें धरी की धरी रह जाएंगी, जो चीज हमारे काम आएगी वो मालिक आएगा। ठीक है, अपनी जिम्मेवारियों को भी निभाएं, हर चीज को करें, लेकिन बेटा वो बैलेंस बनाते हुए वो आपको बेटा करना पड़ेगा। हर चीज के लिए वक्त होता है, वो वक्त बेटा हमने निकालना है। तो ऐसी के कुछ सवाल जवाब ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ अपना भजन सिमरन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। राधा स्वामी जी।